हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहीं पर ही कल ब्लॉग एंड किया था, याद है? यहीं पर ही खड़े होकर के मैं वीडियो को एंड कर रही थी। तो वीडियो को एंड किया था और वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना किसी काम से आई थी कि मुझे है ना बृहस्पतिवार की कथा के बारे में, मतलब बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में, तो मैं इसके लिए आई थी। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो को एंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये वाली बात। तो एक्चुअली ना मेरे आज है ना क्या हुआ, आज सुबह मतलब कि संडे की सुबह मैं वैसे तो है ना 4:30 4:15 ऐसे उठ जाती हूँ, लेकिन आज है ना मैं 5:30 बजे उठी। वो भी मुझे हर्षित ने जगाया। हर्षित ने मुझे बोला मम्मी उठो, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो फिर मैं भड़बड़ा करके एकदम से उठी और मेरा पता है क्या हो रहा था कि मैं 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक सपना देखने में लगी हुई थी। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सपना जो होता है ना वो सच हो जाता है, सच माना ऐसे कहते हैं कि सच हो जाता है। तो मैं सपने में पता नहीं क्या देख रही थी, लेकिन हर्षित ने मुझे एकदम से उठाया। तो भड़बड़ी में मैं उठी और एकदम से मैं उठी ना, तो मैं सब कुछ भूल गई। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि मुझे उठते समय ये भी हो रहा था कि मैं याद रखूंगी, ये भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं कैसे भूल गई। अब जब मैं उठी तो फिर मुझे सिर्फ इतना सा याद रखा कि मुझे बृहस्पतिवार के व्रत रखने हैं। नहीं कि तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन वही हो रहा था कि रखूंगी। और वही है कि हमें माया व्याप जाती है, हम भूल जाते हैं सब कुछ। तो फाइनली मैंने सोचा है कि मैं व्रत रखूंगी। अब तो भगवान ने आकर ही कह दिया कि भैया व्रत रख ले तू अब। तो मैंने सोच लिया कि मैं व्रत रखूंगी, या तो मैं अभी रखूंगी अभी, मतलब लेकिन शुक्र का अस्त हुआ पड़ा है, तो इन दिनों में पता नहीं व्रत उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, भगवान जाने। तो अभी थोड़ा सा मैं ना रिसर्च कर लूँ, उसके बाद में मैं ना व्रत उठाऊंगी। और थोड़ा बहुत आप लोग भी बताइएगा कि क्या इस टाइम में ना व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि अभी सुना है कि अक्षय तृतीया से है ना शुक्र जो है वो अस्त हो चुका है। तो फिर आप लोग बताइएगा कि इन दिनों में व्रत उठा सकते हैं क्या। बाय द वे मैं यहाँ पर जो है वो भागवत, तो मैं बृहस्पतिवार की कथा तो काफ़ी टाइम पहले ले आई थी, लेकिन व्रत नहीं रखे मैंने। तो अब बस मैं इसके बारे में ही, बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पढ़ूंगी कि कैसे ये व्रत रखते हैं। वैसे मैंने रखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब मैंने सिंपल से रखे थे। अब मैं पूरी है ना उससे रखना चाहती हूँ, मतलब जो भी नियम कायदे होते हैं उससे रखना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि कैसे रखते हैं, पूरी कथा वगैरह पढ़ती हूँ अभी। तो वही है। और आज है ना मैंने सफाई करी, तो सफाई के अंदर मुझे ये वाला कड़ा मिला, जय माता दी का, हर्षित का है ये कड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो पहनता नहीं है, मैं ही पहन लेती, क्योंकि आजकल मैं एक हाथ में पहनती हूँ ऐसा और एक दूसरे हाथ में पहनती हूँ ऐसे। तो मैंने सोचा चलो इसको पहनते हैं, अच्छा लगेगा। तो मेरे हाथों में है जय माता दी का कड़ा, और आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे पे मुझे जय माता दी का कड़ा मिला, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। चलिए बृहस्पतिवार की कथा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। वैसे तो मैं डेली पढ़ती हूँ सप्तवार की कथा में, लेकिन मैंने सुना है कि बृहस्पतिवार की कथा अलग होती है, या फिर देखते हैं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो देखते हैं क्या है, क्योंकि मुझे ना व्रत के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों ने कभी बृहस्पतिवार के व्रत रखे हैं, तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि है ना बृहस्पतिवार के व्रत कैसे रखे जाते हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरा पढ़ूंगी, लेकिन आप मुझे डिटेल में बताइएगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे पास केले का पौधा नहीं है। तो आप ये भी बताइएगा कि केले का पौधा लेना ज़रूरी होता है क्या, तो फिर ये भी बताइएगा। या फिर केले का फल फल होते हैं ना, केले लेकर के उस पर पूजा कर सकते हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये बताइएगा। बाकी व्रत तो ये होता है कि मुझे मालूम है कि पीली चीज़ खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, ये सब चीज़ें तो मुझे मालूम है, क्योंकि पहले मैंने बृहस्पतिवार के व्रत रखे थे। तो मैं कुछ पूजा वूजा नहीं करती थी, बस व्रत रखती थी और ना कुछ खाती वाती नहीं थी, और बस बेसन का, मीठा बेसन का हलवा वलवा बना करके वही खा लेती थी और मेरा व्रत हो जाता था। लेकिन नहीं, इस बार मैं पूजा कथा सब कुछ करना चाहती हूँ, नियम कायदे से करना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा बहुत बताइएगा, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है तो मेरी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं इसमें से पढ़ ही रही हूँ। ये है मेरे पास कथा। इस बुक के अंदर एक्चुअली दो कहानियां हैं। एक तो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा, दिखाती हूँ। एक तो है बृहस्पतिवार की व्रत कथा और दूसरी है बृहस्पति देव की कहानी। तो प्रश्न है कि क्या दोनों पढ़नी है या एक पढ़नी है, अगर एक पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, ये भी बताइएगा।
और व्रत में आप क्या क्या खा लेते हैं, मतलब कि इसमें तो चने को खाने के लिए कहा है, यानी कि बेसन, इन शॉर्ट बेसन खा सकते हैं, तो बेसन का हलवा हो गया या फिर कुछ भी, मतलब बेसन से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप क्या क्या बना करके खा लेते हैं वो बताइए। आज ना पूरी ड्रेसिंग को साफ़ करा है। ड्रेसिंग के अंदर ना ऐसे बुरादा सा हो जाता है, और पूरा सामान है ना वाइट सा हो जाता है, पूरा की पूरा बुरा सा पाउडर नहीं होता ऐसा, उससे पूरी ड्रेसिंग है ना ख़राब हो जाती है, और मुझे टाइम पर ना साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो पूरा सामान है ना बस मुझे मत दिमाग। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर ना ये हर्षित के पापा नहाते हैं तो यहाँ से ही ले लेते हैं, इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पर बैंगल्स हैं जो डेली बेसिस पर पहनती हूँ, और यहाँ पर नेल पेंट तो ना सारी सूखी हुई हैं ये, पर मैंने ऐसे ही रखी हुई है, आयोडेक्स वगैरह। मेरी ड्रेसिंग टेबल ना ड्रेसिंग टेबल से ज़्यादा ना स्टोरेज है। किस किस की ड्रेसिंग टेबल ऐसे हो रखी है बताइएगा, मतलब ऑर्गेनाइज है, ऐसे नहीं है कि ऑर्गेनाइज नहीं है, बस है ना मेरा मेकअप का सामान तो कुछ होता नहीं है, मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाती, एक लिपस्टिक लगाती हूँ, मांग भरती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान जो है वो ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे नेल पेंट है, ये सूख गई है, ये तो कुछ काम की नहीं है, जैसे आयोडेक्स रखी है, यहाँ पे बैंगल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर ना जैसे सर्दियों की क्रीम है, बच गई थी तो वो मैंने साइड में रख दी है, एक्सपायर डेट है ना अगले साल तक की, तो अगले साल काम आ जाएगी। यहाँ पर ना ये इनके हर्षित के पापा का वो कुछ मेमोरी पता नहीं क्या क्या है, और यहाँ पर ना ऐसे रेजर वेजर रखे हुए हैं हर्षित के पापा के, और यहाँ पर मेरी लिपस्टिक रखी हुई है, लिपस्टिक में लगाती हूँ तो लिपस्टिक मेरी रखी हुई है। एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि पहले हमारी ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया था, याद है, तो इस छोटे से मिरर में ही तैयार होते थे, तो फिर इसको ऐसे ही रखा हुआ है कि कभी जैसे कहीं जाते हैं ना शादी वगैरह में, तो इसी को लेके चलती हूँ मैं तो। और यहाँ पर ना ऐसे ही निक नैक चीज़ें पड़ी, जैसे कि ना मेरे रबड़ बैंड है, और ना फेस पाउडर है, बिंदियाँ हैं, इन डब्बियों के अंदर ना मैंने बिंदी वगैरह रख रखी है, तो इस तरह से बिंदी वगैरह रखी हुई हैं। तो और यहाँ पर तो पूरा है ना दवाई का रखा हुआ है, ट्रम शट्रम, यहाँ पे दवाइयाँ हैं, और यहाँ पर मेरी मशीन का सामान है, सुई हुई का धागा, और यहाँ पर ये डायबिटीज़ के नापने की मशीन है, और यहाँ पर ना कॉम वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पर रूम फ्रेशनर रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये ना वो जैसे कपड़ों पर रुए हुए निकल आते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए मशीन है ये। तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसके अंदर मेकअप के सामान से ज़्यादा आपको स्टोरेज का सामान मिलेगा। कमेंट आया था कल, एक्चुअली मैं जब है ना वो कर रही थी, तैयार हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं ड्रेसिंग टेबल का टूर करा दूँ। तो ड्रेसिंग टेबल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको उसमें कुछ दिखाने लायक कोई चीज़ है ही नहीं है, तो वही है। और अभी यहाँ पर मैं जा रही हूँ कूलर में पानी भरने के लिए। एक्चुअली दिन में एक बार तो भरना ही पड़ता है, तब भी ना पूरे दिन भर चल पाता है, नहीं तो चल नहीं पाता है। और आजकल तो इतनी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं कि बिना कूलर के रहा ही नहीं जाता है। और यहाँ पर ना ये बाहर की साइड पर ना ये रखा रहता है हल्दी वल्दी मेहंदी, तो ये ना पता नहीं बंदर फैला गए हैं या बच्चों ने फैला दिए हैं, या फिर ना ये हस्बैंड जी कुछ लेने आए थे तो उन्होंने फैला दिया, पता नहीं। तो दरवाजे को खोला ना, जैसे ही वो पूरा दरवाज़ा रुका पड़ा था, तो फिर मैंने सारा सामान है ना एक सार करके रखा है। एक कमेंट आया था कि जब हमारे साथ में अच्छा होता है, हमारे सुख के दिन होते हैं, तो हम लोग है ना सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ है, लेकिन जब हमारे साथ में बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ में नहीं है। ऐसा क्यों? इसका आंसर है ना भगवान ने भगवत गीता में इतने ही प्रेम से दिया है ना कि क्या ही बताऊँ। उन्होंने कहा है कि अगर समझिए आपका बेटे को लेकर के चलते, अगर आपका बेटा अच्छा है तो आप पता है क्या सोचेंगे कि यार मैं इसके साथ में जीवन भर रहूं, इसके साथ में ना आप सोचेंगे, मतलब आप सारे सुख पाना चाहेंगे, पोता पोतियों का भी, और सारे ही सुख पाना चाहेंगे। लेकिन वहीं पर ही अगर बेटा बुरा होगा तो आप क्या सोचेंगे कि भगवान मुझे उठा ले, भगवान मैं तो ये भैया तू संभाल अपना घर परिवार, मैं तो निकल रहा यहाँ से। चलो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ना चलो है ना हम लोग है ना किसी वृंदावन या अयोध्या या हरिद्वार कहीं पर ना जगह लेकर
करके वहीं पर ही निवास कर लेते हैं। सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो भगवान है ना, जब हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं तो उसके साथ में भी कुछ ना कुछ है ना अच्छा होता है। बस हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि है ना, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, और हमारे साथ में भगवान नहीं। भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल के अंदर, हमारी आत्मा के साथ में परमात्मा हमेशा ही वास करते हैं। यहाँ पर मैंने ना बर्तन मांज लिए थे और शाम के, और यहाँ पर ना बस सिंक को साफ़ कर ले रही हूँ। पहले मैं ना उससे साफ़ करती थी, जो बर्तन मांजने वाला जो होता है ना स्पंज, उससे ही। तो लेकिन है ना क्या करती थी, जो पुराना वाला होता था उससे साफ़ करती थी और नए वाले से बर्तन मांज लेती थी। लेकिन पुराना वाला रखा रहता था ना, तो फिर उसमें ना ऐसे अनहाइजीनिक लगता था थोड़ा। तो फिर मैंने ना उसको हटा दिया है और ना ये वाला ब्रश ले लिया है। क्योंकि ना मैंने अभी कुछ दिन पहले ही है ना, रिसेंटली मैंने एक है ना जैपनीज़ व्लॉग देखा था, उसके अंदर ना वो इस तरह से साफ़ कर रही थी। तो मैंने बोला ऐसा ब्रश तो हमारी दुकान में भी है, क्यों ना मैं भी यूज़ करके देखूँ। तो स्टिल अभी मेरा नया ही है ये काम। तो अभी करते करते मतलब इतना, मतलब जैसे स्पंज से कर लेती थी ना मैं फटाफट फटाफट, ऐसे हाथ तो नहीं चल रहा है, लेकिन है ना अच्छा लग रहा है करने में। यहाँ पर वाइपर से वाइप भी कर दिया है। वाइपर ज़रूर होना चाहिए सिंक के आसपास, इससे ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। कपड़े को बार में कपड़े से साफ़ करो, फिर उसको निचोड़ो, फिर उसको धोए वगैरह रखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ना बस है ना साफ़ कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे कल तो रहेगा मंडे, और हर्षित का स्कूल भी रहेगा, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, तो रात में ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो यहाँ पर बस भिंडी कट करके रख ली है मैंने। इस तरह से मैं टिश्यू के लिए, भोग के लिए पांचों मेरी मिला करके रखती हूँ फ्रीज में। बाहर ना चींटियाँ हो जाती हैं हमारे, तो इस तरह से मैं मिला करके रखती हूँ। फिर बस इसके अंदर से थोड़े से यूँ निकाल के प्रसाद में रख देती हूँ। सुबह के टाइम आरती करती हूँ ना, उससे पहले। और जब भी टाइम मिलता है ना, तभी मैं फ्रिज को इस तरह से थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं है, लेकिन देखा भाली कर लेती हूँ कि फ्रिज में कुछ रखा तो नहीं है, कुछ रखा है तो वो ख़राब तो नहीं हो रहा है। और मलाई देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो गई। कल निकालूंगी, कल इसलिए निकालूंगी, पहले सुबह ना निकाल के रख दूंगी। अभी तो मैं निकाल के रखूंगी तो फिर ये थोड़ी सी पिघलेगी, क्योंकि थोड़ी सी है ना बर्फ़ की हो जाती है ये। मंडे और आज दोपहर के टाइम में ना बारिश हो गई, और जिसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, बहुत ही ज़्यादा उमस हो गई है, और ना जिसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब एक दो बार और बारिश आएगी ना, तभी जा कर के ठीक होगा। अब तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी कि बिल्कुल आप पंखे के बिना बिल्कुल ही नहीं रह सकते हो। और ना मेरे पास कॉमेंट आया था डायबिटीज़ के लिए कि ना आप है ना वो दवाई लेने के बाद में ना क्या सब कुछ खा सकते हैं क्या। वैसे तो देखो मैं बताऊँ, मेरे सबका अपना अपना शरीर होता है, किसके ऊपर ये दवाई वर्क करेगी, किसके ऊपर नहीं करेगी मैं नहीं जानती हूँ। हस्बैंड जी के ऊपर कर रही है, और उन्होंने सब कुछ खाया। मैं तो साफ बताऊँ, वो नहीं करते हैं। मैं जितना कर लेती हूँ, परहेज कर लेती हूँ, तो दवाई के साथ में ना। और लेकिन ना इनकी दवाइयाँ ना काम कर रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिए। कमेंट आते हैं कि ना कौन सी दवाई बताइए, दवाई बताइए, तो मैंने दवाई बता तो दी, कैसे बताऊँ। और तो आप वाला ब्लॉग देख लीजिए, मैं लिंक है ना उसमें दे दूँगी पहले कमेंट सेक्शन में, तो उस पर आप है ना क्लिक करके और फिर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी दवाई की बात कर रही हूँ, है ना। तो बहुत मेरे को तो अच्छी लगी दवाई, है ना। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर रोबिनीतो ब्लॉग्स में, हमारी फैमिली के साथ में जुड़ने के लिए। यहाँ पर चुंबक लग रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को है ना इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।